ये गंगा नहर के साथ चलते चलते मैं आ पहुंचा हूं इस पावन नगरी गढ़मुक्तेश्वर में। यह शहर अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि भगवान शिव के गणों को श्राप से मुक्ति इसी जगह मिली थी। यह शहर पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का हिस्सा भी रहा है और हमारी मुलाकात होती है यहाँ पर वानर सेना से। तो इन्हें देखकर लगा कि इनको कुछ खाना बांटा जाए, तो हमारे पास कुछ बनानास रखे हुए थे, तो वो हमने इनको बांट दिए। बट बनानास कम थे और वानर सेना ज़्यादा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत आपस में छीना झपटी देखने को भी मिली। तो हम इन्हें यहीं छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आई एम प्रवीण चौहान एंड यू आर वाचिंग प्रवीण द हाइकर। तो आज मैं आया हूँ गढ़मुक्तेश्वर। जी हाँ, पहले भी आया था लेकिन आज भी गढ़मुक्तेश्वर घूमने आया हूँ। ऐसे ही मन करा और सोचा गढ़मुक्तेश्वर को और घूमा जाए, तो निकल पड़ा गढ़मुक्तेश्वर की सैर पे। और अभी मैं एक गाँव में खड़ा हूँ, खेतों में हूँ, बेसिकली एक गाँव के खेत में हूँ गढ़मुक्तेश्वर के। और बहुत ही हरियाली है मेरे चारों तरफ, यहाँ पे आपको हरियाली देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार। यहाँ पर ज्वार लगी हुई है, यहाँ पर गन्ने लगे हुए हैं, यहाँ पर बाजरा लगा हुआ है और यहाँ पर धान लगा हुआ है। यहाँ पर आम के बाग भी हैं। तो यहाँ पर पूरा हरियाली है यार। को मैं दिखाता हूँ मेरे चारों तरफ का नज़ारा। अभी मैं आपको आम के बाग भी दिखाऊंगा। तो ये हमारे एक रिलेटिव का खेत है और भैया यहाँ पर काम करते हैं और हमारे लिए जैक फ्रूट यानी कटहल तोड़ रहे हैं। मैं आपको पास से दिखा नहीं सकता क्योंकि पेड़ के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और ये है यहाँ का ट्यूबवेल, बड़ा ठंडा पानी है। तो गाइज, मैं हूं अभी कल्याणपुर गांव के खेत में। यहाँ पर विंडो से जो आप देख पा रहे हो, ये मेरे एक रिलेटिव का ही आम का बाग है। चारों तरफ हरियाली और ये बाग यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद खबर है जिसकी तूने अच्छा ही दिया मुझसे किनारा करके, किनारा करके। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी गांव में स्थापित एक प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर की दिलचस्प बात यह है कि लोगों का कहना है कि यह मंदिर अपने आप पुराने समय में एक रात में बनकर तैयार हो गया था। जी हाँ, एक रात में अपने आप बनकर तैयार हो गया था ये।
तो मैंने इस मंदिर की कहानी जानने के लिए काफ़ी लोगों से पूछा, पर सबने यही कहा कि वो अपने पूर्वजों से यही सुनते आए हैं कि एक रात में ही यह स्वयं बनकर मंदिर तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा खुद चलकर अंदर से देखा जाए। गांव वालों के अनुसार यह मंदिर पहले अलग दिखता था, अब यहाँ पर इसका काफ़ी ध्यान रखा जाता है और इसको बाद में बनाया भी गया है। पूरे मंदिर में अब मार्बल और टाइल्स लगी हुई हैं। आप यह शिवलिंग देख रहे हैं, कहा जाता है कि यह शिवलिंग अपने आप धरती से प्रकट हुआ था मंदिर के साथ। मैंने भी काफ़ी बारीकी से शिवलिंग को देखा और वाकई में यह काफ़ी प्राचीन लग रहा था और भगवान के इस शिवलिंग को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह यहाँ पर अलग से स्थापित नहीं किया गया और देखने पर यह नीचे वाली धरती का ही एक भाग लगता है। तो बहुत ही अच्छा घाट है, ये भी नया घाट बना है, ब्रिज घाट से थोड़ी दूर है। इसको बोलते हैं पूट धाम, पूट धाम के नाम से ही जाना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी ज़्यादा, अगर आप शांति में जैसे नहाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आए हम थोड़ा पानी देखने के लिए, ज़्यादा मिल जाए। बच्चे मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर। मिल रही है भाई मछली? हैं? ना मिल रही? गंगा के पानी में घुसते हुए हेलो गाइस, मैंने आपको दिखाया पूट धाम बोलते हैं इसको, और ये अराउंड ब्रिज घाट से लाइक 10 और 12 किलोमीटर्स दूर है। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, अगर आपको स्नान करना है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये भी अभी नया धाम बना है एक्चुअली। पहले यहाँ पर जो पूरा स्थल है, चेंजिंग रूम्स वगैरह यहाँ पर नहीं थे, इसको अभी रिसेंटली बनाया गया, मतलब पिछले कुछ 1-2 साल में ही यहाँ पर
इसको बनाया गया है। यहाँ पर आकर आप स्नान कर सकते हैं और दिस प्लेस इज लेस क्राउडेड। आपको अगर जैसे भीड़ भाड़ कम पसंद है तो आपको भीड़ भाड़ से थोड़ा सा अलग बचना है तो आप यहाँ पर आकर शांति से स्नान कर सकते हैं, बहुत सुकून मिलेगा। और हमने भी यहाँ पर गंगा स्नान किया, काफी मजा आया, मतलब कि मन ही नहीं कर रहा था गंगा में से निकलने का। और विवान ने भी बहुत मजे किए यहाँ पर और विवान को भी बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ ऐसे नई नई प्लेसेस जो हैं उनको एक्सप्लोर करूँ, उनको लोगों को बताऊँ कि आप यहाँ पर भी आ सकते हो। तो लोगों को ज़्यादातर ब्रिज घाट के बारे में ही पता है, मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था ब्रिज घाट के ऊपर, लेकिन ये एक नया घाट बना है ब्रिज घाट से थोड़ा सा हटके, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी बताते हैं कि दशहरे के टाइम मेला लगता है और काफी साधु संत यहाँ पर भी स्नान करने के लिए आते हैं। मैं लकी हूँ, एक्चुअली क्या है कि गढ़मुक्तेश्वर मेरी ससुराल है, तो मेरी वाइफ एक्चुअली यहीं से बिलोंग करती है, तो इसलिए मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है और इसी बहाने गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं। मैं भी अब की बार गंगा जी के दर्शन करने आया हूँ। और एक बात और बता देता हूँ कि देखो, दिस प्लेस इज फेमस फॉर मैंगोज, तो यहाँ पर आम काफी उगते हैं, तो मैंने काफी आम लिए हैं। मैंने आप दिखाऊंगा कि कितना आम मैंने लिया है यहाँ पर। काफी आम मैंने अपनी कार की डिक्की भर ली है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हाथों से तोड़े हुए विदाउट केमिकल यूज जो है मैंगोज है, जो मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ, तो उनमें कोई केमिकल नहीं है। मतलब कि जो नॉर्मल उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो नॉर्मल उन्होंने खाद यूज किया है और उसके अलावा और कोई जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो यूज नहीं करते हैं और हाथ के तोड़े हुए हैं। कोई उनके ऊपर पकाने के लिए पाउडर नहीं लगा हुआ है, कोई केमिकल यूज नहीं किया गया, तो बहुत ही मतलब सेहत के लिए भी अच्छे हैं ये मैंगोज जो मैंने लिए हैं। तो ये आप देख रहे हो, अभी मैंने कार में, इसमें आम है, इसके अंदर भी आम है, इसके अंदर भी आम है, इसके अंदर भी आम है, और ये कुछ आम खुले हैं। तो क्वालिटी देखो आप आम की एक बार, दशहरी आम है और विदाउट एनी केमिकल, कोई पाउडर नहीं है इनके ऊपर। और ये कुछ जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट कटहल भी लिए हुए हैं मैंने। तो ये सारा सामान अभी ले जा रहा हूँ और अभी यहाँ पर स्पेस बच रहा है उसमें अभी और आम आने हैं, तो और भी आम आएंगे, तो वो भी आम, मतलब कि ये पूरी डिक्की कार की जो पूरा बूट स्पेस है आम से भर के जाएगा। और अब हम आ जाते हैं ब्रिज घाट, जो कि गढ़मुक्तेश्वर का सबसे मुख्य घाट है, जहाँ पर लोग पूजा अर्पण के लिए और गंगा स्नान के लिए आया करते हैं। इस घाट के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप ऊपर दिए गए आई लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये है ब्रिज घाट का नज़ारा, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आज शायद 14 वगैरह है कुछ ऐसा, तो कहा जाता है आज गंगा स्नान बहुत होता है, काफ़ी भीड़ है, लोग काफ़ी मात्रा में गंगा स्नान करने। आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर अपडेट्स। टिल देन, पीस।